गुरु नानक साहब जपजी साहब में कहते हैं कि पहले तो उन्होंने ये बताया कि धरती बनी कब, थितवार ना जोगी जाने, रुतमा ना कोई, ना करता जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। वो खुद ही जानता है। फिर कितनी धरतियां हैं, कितने ये हैं। तो वो कहते हैं जैसे हमारा कहते हैं कि पाताल है, सात आकाश है। तो गुरु नानक साहब कहते हैं पाताल पाताल लख, मतलब लख का मतलब है कि अनगिनत है। लख का मतलब है कि अगर लख कहें या करोड़ कहें या असंख्य कहें, ये गिनती से गलती हो जाएगी। लेकिन एक लफ्ज है जिसका लख का मतलब है बेअंत। पाताल पाताल लख, आकाश आकाश। पाताल भी बेअंत है और आकाश भी बेअंत है। फिर कहते हैं ओढ़क ओढ़क पाल थके, वेद कहने की बात। मतलब ढूंढ ढूंढ के ओढ़क मैंने जब वो ढूंढ ढूंढ के थक गए तो फिर उन्होंने वेद कहन एक बात, तो फिर उन्होंने एक बात कही कि वेदों ने भी ढूंढा, सब तरफ गया, सब तरफ नजर मारी। जब उससे बियॉन्ड हो गया तो वेदों ने फिर कह दिया कि हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं पा सके, हम उसका अंत नहीं पा सके। तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वेदों में वो है ना एती ना एती ना एती ना एती। हम नहीं जानते कितना है, हम नहीं जानते कितने, उसकी क्या लिमिट है, उसके कितने आकाश हैं, कितने पताल हैं, क्या उसकी ताकत है, उसको हम नहीं जानते। हाँ जी बोलो जी मिसेस गुलाटी। पाताला पाताल लख, आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क फाल थके, वेद कहन एक बात। अब पूरी जोर लगा लिया, चारों तरफ देख लिया। वेद की कोई किताब नहीं है। वेद उस वाणी को कहते हैं जो ब्रह्म से आ रही है। वेद उधर से ब्रह्म से वाणी आ रही है, क्योंकि उनकी पहुंच ब्रह्म तक है, तो वो कहीं भी ढूंढ सके तो उससे ऊपर जा नहीं सके। लेकिन कहते हैं हम ढूंढ ढूंढ के जब थक गए तो वेद कहन एक बात का मतलब एक ही बात कह दी कि वो एक है, लेकिन हम उसको नहीं जानते। ना एती ना एती, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। आगे बोलो। सहस 18 कहन कतेबा, असलू एक धात। सहस 18 लेख सहस 18 कहन कतेबा असलू एक धात। सहस 18 मैंने जो मुसलमानों की और इनकी ईसाइयों की किताबें या 4 किताबों उनको कहा है। कहते उन्होंने भी अपना अंदाजा लगाया। उन्होंने कहा 18,000 आलम हैं, लेकिन हम इस नहीं जानते। असलू इकतात, असलू कहते हैं वास्तव में, असलू मैंने वास्तव में, इकतात मैंने जो इस सब के बनाने वाला है। यहाँ पर गुरु नानक ऐड कर देते हैं जो सबके बनाने वाला वो एक है। वो एक क्या है? एक शब्द जिससे सारी चीज क्रिएट हुई है। और वो एक शब्द ही जानता है कि 18,000 आलम है, कि करोड़ आलम है, कि करोड़ पताल हैं, कि करोड़ आकाश हैं। क्या है? वेदों की गिनती में नहीं आया और किताबों की गिनती में भी नहीं आया। असली किताब वो वास्तव में जो सबके बनाने वाला है वो एक शब्द है, जिसको हम कहते हैं एक ओंकार। एक तो परमात्मा है, ओंकार उसने बनाया है। ऐसे उसने कई धरतियां बनाई, कई आकाश बनाए, कई पताल बनाए। हाँ जी आगे चलो। लेखा होए तो लिखिए, लेखे होए विनाश। लेखा होए तो लिखिए, वो गिनती में हो तो उसको बयान कर दें। गिनती में तो है ही नहीं। हमारी भी जो गिनती आती है वो जाके आ जाती है असंख्य, पर असंख्य तक आ जाती है। और जो आम हम गिनती करते हैं कहते हैं 2,000 करोड़, 4,000 करोड़, लाख करोड़, 10 लाख करोड़, यहां तक हमारी गिनती खत्म हो जाती है। वो इन्फिनिटी है, उसकी गिनती नहीं है। लिखा हो तो लिखिए, लिखे हुए विनाश ना। तो अगर लिखे में आ जाए तो लेखा खत्म हो जाता है। पर वो जो परमात्मा की हद है, जो उसे पताल है, जो उसकी आकाश है, जो उसकी ताकत है, वो उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेखे खत्म हो जाते हैं, लेखों से ऊपर है। हाँ जी। नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। अभी नानक साहब कहते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं
ये नानक के का को छोटा वो नहीं है, नानक का सिर्फ का है, मुक्ता है। तो ए नानक वो बड़ा आखिए, उसको हम बड़ा कहते हैं, और वो ही परमात्मा सबके बनाने वाला है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उसी की हम सिफत करते हैं। और आप पे जाने आप, वही जानता है कि कितनी धरतियां हैं, कितनी आकाश हैं, कितना बनाया है, कितनी उसकी पावर है, उसको वही जानता है। आप पे नानक बड़ा आखिए, आप पे जाने आप, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, बड़ा कहते हैं, शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, कहते हैं वो ही जानता है कि पताल कितने हैं, आकाश कितने हैं, धरतियां कितनी हैं, और उस पर जीव कौन कौन से हैं। हाँ जी। साला ही सालाह एती न पाया। साला ही सालाह, उसकी शलाघा करते जाएं, बोलते जाएं कि वो इतना होगा, वो इतना होगा। एती सुरत ना पाया, उसको भी सुरत भी उसको नहीं पहचान सकी, सारी समझे भी उसको नहीं पा सकती। अगर हम उसकी गिनती ना भी करें तो हम अंदाजा लगा दें, हम सोचें वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, कहते हैं वो भी सुरत उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ जी। नदियां यते वाप में समुद्र ना जानिए। कहते हैं जिस जैसे समुद्र के अंदर नदियां जाती हैं, नाले जाते हैं, वह कहते हैं वाह, वैसे वाह का मैंने जो इन्होंने निकाला हुआ है वो नाले में निकाला है। वाह तो हवा को भी बोलते हैं। नदियां के अंदर, समुद्र के अंदर नदियां पड़ रही हैं, नाले पड़ रहे हैं, चारों तरफ समुद्र के हवा चल रही है, तो वो ये अंदाजा नहीं लगा सकती कि समुद्र कितना लंबा चौड़ा है। ना ही वो अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी है, ना ही उनको पता लगता है कि समुद्र में क्या क्या रखा हुआ है। हमारे अंदाजे से समुद्र में क्या पानी है, या हम कहेंगे उसमें मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, लेकिन उसमें तो जितने जीव हैं वो गिनती में नहीं आते। 84 लाख जीव है ना, तो उसमें से आधे तो समुद्र में है, ये तो उनका कोई अंदाजा नहीं है। फिर उसमें कितनी दौलत है, कितनी और चीजें हैं, हम कुछ भी नहीं जानते। इसलिए साला ही साला इतनी सुरत न पाया, नदियां आते वाह पवे समुद्र जानिए। समुद्र में नाले, नदियां और जो हवा घूमती है, वो भी नहीं जानती कि समुद्र क्या चीज है। इस तरह जैसे वो नहीं जानते, एक नदी समुद्र का अंदाजा नहीं लगा सकती, ऐसे हम लोग परमात्मा का अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ जी। समुद्र सा सुल्तान गिरहा से ती माल धन। कहते हैं समुद्र सा सुल्तान, समुद्र जैसा है, शाह है, मालिक है, सुल्तान है, शहनशाहों का शहनशाह है। कहते हैं समुद्र शहनशाह है, कहते हैं समुद्र सा सुल्तान गिरा से ती माल तन। कहते हैं इसी तरह से हम अगर परमात्मा का अंदाजा लगाने, परमात्मा की बात तो छोड़ दो, कहते हैं जितने शहनशाह हैं, जितने समुद्रों की ताकत है, जितने पहाड़ है, नदियां, इतने दौलत इकट्ठी कर लें, इतनी दौलत इकट्ठी हो जाए, समुद्र सा सुल्तान गिरा से माल तन, सारा कुछ इकट्ठा हो जाए, फिर भी हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कहते हैं अगर जितने पहाड़ हैं, जितने समुद्र, इतनी दौलत इकट्ठी हो जाए, गिरा से माल तन कीड़ी तुलना होनी जेतिस मनोना मिश्रे। लेकिन हम तो परमात्मा की बात कर रहे हैं, जो परमात्मा को याद करने वाला है, जिसके मन से परमात्मा का सिमरन लगातार कभी बिसरता नहीं है, वो उस शब्द को नाद के साथ जुड़ा हुआ है, कहते हैं अगर उसका भी अंदाजा लगा लें तो ये सारी दौलत जो है ना, कीड़ी कहते हैं, वैसे कीड़ी तो हमने सोचा एंट को बोलते हैं, लेकिन यहाँ कीड़ी के मतलब है रति। ये बोली है सुनार की, कीड़ी रति को कीड़ी बोलते हैं। कहते हैं एक रति जितना मूल नहीं है सबका, जो एक उसकी एक रति का मूल नहीं डाल सकते उस इंसान की जिसके अंदर परमात्मा की याद बनी हुई है। वो इतना बड़ा है, जिसके अंदर परमात्मा की याद बनी हुई है, वो इससे इतना बड़ा है कि सारी दौलत जो उसके एक रति के बराबर नहीं, तो फिर परमात्मा कितना बड़ा होगा, परमात्मा की ताकत कितनी होगी, और परमात्मा की बख्शिशें कितनी होगी, उसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। सारी दौलत इकट्ठी कर लें, वो सारे समुद्रों की जितनी भी सारी दौलत इकट्ठी करके वो उसकी कीमत डालें, एक इंसान जो परमात्मा जिसके अंदर बसा हुआ है उसका मूल डालें, तो उसका मूल बड़ा है, उसके मुकाबले में एक रति जितने भी नहीं है। अंदाजा लगाओ कि परमात्मा क्या होगा। हाँ जी।
आगे। समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुल ना होनी जे तिस मनो न विसरै। जिसके मन से, जिसके ख्याल से, जिसकी सुरत कभी शब्द से अलग नहीं होती, उस परमात्मा से जुड़ी हुई है, उस इंसान की कीमत इतनी है कि ये सारी दौलत जो है ना उसके एक रत्ती के बराबर नहीं है। आगे चलते हैं। 24वीं पौड़ी। अंत न सिफती कहन न अंत। अंत न सिफती, अंत अंत न सिफती कहना अंत। जब हम सिफती कहते हैं तो उसका नॉर्मल जो वर्ड मीनिंग लेते हैं, उसका मतलब सिफती का मतलब एनीथिंग जिसकी हम प्रेज कर सकते हैं, सिफत कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ गुनामान गा सकते हैं, उसको सिफत कहते हैं। जब हम गुरबानी में सिफत का मतलब लेते हैं तो इसका तल्लक जो है शब्द से है, नाम से है, हुक्म से है। सिफती का मतलब है नाम, शब्द। सिफती का मतलब है उसकी तारीफ। सिफ का मतलब उस शब्द के गुणवान। सिफती का मतलब है वो शब्द जो नाद जो परमात्मा है उसकी सिफत, उसकी तारीफ। कहते हैं अगर हम उसकी तारीफ करें, अंत न सिफती कहन ना अंत, उसकी सिफत हम किसी तरह नहीं कर सकते। अंत न उसका सिफत का कोई अंत नहीं है, कहन ना अंत, और जितना मर्जी कहे तभी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ना जी। अंत न सिफती कहन न अंत। अंत न करने देन न अंत। जो बख्शिशें कर रहा है, जो दुनिया को सारा कुछ सब तरफ ख्याल कर रहा है, उसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। अंत न करने देन ना अंत, और जितनी वो बख्शिशें देता, रहमतें कर रहा है, और जितनी हमें जो दातें बख्श रहा है, जो हमें जिंदगी बख्श रहा है, उसका भी कोई अंत नहीं। आप देखो ना, हमारे पाँव के अंगूठे से लेके सिर के बालों तक हमारे इतने अंग हैं कि एक एक अंग को गिनने लगे तो हमें कई साल लग जाएंगे। और उस सब हर अंग को उसने पाला हुआ है, जरे जरे में पाला हुआ है। हमारे शरीर में कितने रोम हैं जितने आसमान में तारे नहीं होंगे। कहते हैं उसका, और हर चीज को एक एक रोम का ख्याल कर रहा है। कहते हैं इसलिए वो दाता है, उसका कोई अंत नहीं। उसका जो नाम है, उसकी जो पावर है, उसकी जो सिफत है शब्द की, उसकी भी कोई अंत नहीं। उसकी दातों का भी कोई अंत नहीं। उसको हम गिनती में नहीं ला सकते। ये गुरु नानक कह रहे हैं। हाँ जी, जपजी साहब ने। अंत न वेखण सुनन न अंत। अगर हम उसको अंदाजा लाते रहें, उसके लगातार सुनते रहें, देखें, तभी उसका अंत नहीं डाल सकते। क्योंकि हमारी पहुंच जो है ना इन आंखों से, ना अंदरली आंखों से हम उसको नहीं देख सकते पूरी तरह से। हाँ जी, ना अंदर के कानों से भी नहीं सुन सकते हैं, उस शब्द को सुन सकते हैं, लेकिन उसका अंत नहीं पा सकते। एक जगह संदर सिंह कहते हैं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। फिर उन्होंने एकदम यू टर्न करके पहले बोल दिया, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। फिर कहते हैं, नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरे लिए हो बजा चाहता हूँ। जो आप मेरे को देना चाहें वो बजा है। मैं नहीं जान सकता कि तेरा तू शुरू कहाँ से होता है और तेरा अंत कहाँ तक है। इसलिए मेरे को जो तेरे को मंजूर है, मेरे को बख्शिशें कर रहा है, करता रहे। हाँ जी। अंत न जापे क्या मन मंत। ये बड़ी खास बात है, अंत न जापे। जापे मैंने उसके अंत की हम पहचान नहीं कर सकते। क्या मन मंत, जब हम दुनियावी लफ्ज करते हैं तो कहते हैं उसके मन में क्या है, लेकिन असलियत उसका मन नहीं है, वो तो शब्द है। मन मुन कहाँ आता है उसमें। इसलिए कहते हैं अंत न जापे क्या मन मंत। मन मंत का मतलब है हमें ये नहीं पता परमात्मा कि तू नेक्स्ट अगले सेकंड में, अगले एक पल में क्या करने वाला है, तेरी सोच में क्या है। जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। उर्दू में कहते हैं बंदा जोड़े पली पली ते राम रुड़ाए कुप्पा। हम तो थोड़ा थोड़ा करके तेल जोड़ते हैं, उसकी मर्जी आती तो वो टीन ही डोल देता नीचे। इसी तरह से कहते हैं हम नहीं जानते कि तू अगले सेकंड में क्या करने वाला है। हम बैठे आराम से, जैसे आप देखो ना, सुनामी आती है, किसी को नहीं पता। वो सोचते हैं शायद समुद्र में लहरें आ रही हैं, लेकिन वो बहा के दूर तक चल जाती है। अर्थक्वेक आता है, सब आराम से बैठे होते हैं,
कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता अर्थ को कहाँ आएगा, कितनी इंटेंसिटी आएगा और कितना नुकसान करेगा। ये तो दुनियावी बात है। फिर आसमान की बिजली है, कब आती है कहाँ जाती है किसी को पता नहीं। उसके अलावा उसको पता नहीं कौन कौन से ब्रह्मांडों को 1 सेकंड में खत्म कर दे और कौन से नए ब्रह्मांड क्रिएट कर दे। इसलिए अंत न जापे क्या मन मंत, हम नहीं जानते। ऐ शब्द है परमात्मा, तू नेक्स्ट तेरा कौन सा स्टेप है। इसलिए हम तेरे हैं, हम पर बख्शिश करता रहे। हम और कुछ नहीं जानते, हम तेरे को सलाह भी नहीं दे सकते, क्योंकि तू जो करता है किसी से पूछ के थोड़ा ही करता है। हाँ जी। अंत न जापे कीता आकार। ये भी कोई नहीं अंदाजा लगा सकता कि उसने आकार कितना बनाया। पहले कुछ भी नहीं था, अरबत नरबत धुंधुकार थी, न धरती थी, न आकाश था, न सूर्य, न चंद्रमा, न देवी, न देवते, ना कोई जब ना कुछ। उसे कहा हो जा तो हो गया। और कितना बना दिया, कहाँ कहाँ बना दिया, कौन कौन से ब्रह्मांड में क्या क्या बनाया है। कहते हैं अंत न जापे कीता आकार। हम गिन लेते हैं 84 लाख या जोन है, वो तो यहाँ की गिनते हैं ना, और भी तो बड़े ब्रह्मांड है, इसलिए हम कुछ भी नहीं जानते। अंत न जापे कीता आकार, जो तूने आकार बनाया उसको भी हमें, उसका भी अंदाजा हम नहीं लगा सकते। गुरु नानक कह रहे हैं। हाँ जी। अंत न जापे पारावार। और हमको ये भी नहीं पता, पारावार कहते हैं, पारा मैंने इस तरफ, वार मैंने उस तरफ, बार मैंने इस तरफ, पार मैंने उस तरफ। अंत न जापे पारावार, ये भी पता नहीं तू शुरू कहाँ से होता है और खत्म कहाँ से होता है, तेरा हाथ कहाँ से है। कोई ना जाने तेरा केता केवट चीरा। चीरा मैंने तेरी हद शुरू कहाँ से होती है, खत्म कहाँ से होती है, कितने तूने आकार बनाए हैं, कहाँ कहाँ बनाया, क्या क्या बनाया, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। न वेद, न शास्त्र, न ग्रंथ, न पोथियां, ना ही कोई इंसान लगा सकता है। ये तो वही जानता है जिसने बनाया। हाँ जी, आगे। अंत कारण के ते बिल लाहे। तेरा अंत पाने के लिए लोगों ने बड़ी शोर पाई, बड़ी इल्तिजा करी, बड़ी प्रार्थना करी है, परमात्मा हमें बता, हमें बता, हाथ जोड़े, सारा कुछ करा, लेकिन तूने अपना जो जो हम सोच रहे हैं, अभी तो हमारी सोच उधर चली नहीं, और ना हम उस परमात्मा की बोली समझ सकते हैं जब तक वो शब्द का रूप नहीं बनते। इसलिए अंत कारण कहते बिल्लाए, बहुत जोर लगाया लोगों ने, उनको अंत नहीं मिला। हाँ जी, ताके अंत न पाए जाहे। ताकि मैंने उस परमात्मा का अंत किसी ने नहीं पाया। आगे चलते हैं। एहो अंत ना जाने इस अंत को कोए। कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जानता। आगे। बहुता कहिए बहुता होए। हम क्या बहुत है, तो हमारा बहुत कहने से मतलब नहीं बनता। जैसे एक बच्चे को बोला ना, वो कह, उसको बोले मुंबई कितनी बड़ी है, वो कहता है इतनी बड़ी होगी। फिर क्या और कितनी बड़ी, कहता है इतनी बड़ी होगी। फिर और कहता है इतनी बड़ी होगी। फिर हम क्या इतनी बड़ी होगी, हम क्या इतनी बड़ी नहीं, तो वो कहता है फिर मुंबई होगी नहीं। जैसे डड्डू छलांग मार के कहता है कुएं में कितना, कुआं समुद्र कितना बड़ा होगा। अभी डड्डू कुएं में बैठा है, डड्डू कहते हैं मेंढक को, मेंढक कुएं में बैठा, वो बता रहा है कि जब उसको बोला नहीं समुद्र बड़ा होता है, तो मेंढक कहता है पर समुद्र होता ही नहीं। ऐसे हम बैठे हुए हैं, हम सोचते हैं और कुछ होता ही नहीं, इससे आगे और कुछ नहीं होता। कहता है बहुता कहिए बहुता होए, अगर हम उसको बहुता भी कहे ना, तो फिर भी हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उससे भी बड़ा है। हम क्या इतना बड़ा कहते इससे भी बड़ा, इतना बड़ा कहते इससे भी बड़ा। जितना हमको बड़ा कहते हैं उसका अंदाजा लगा नहीं सकते हम। फिर हम कहते हैं अच्छा हंसी हार गए, सानू नहीं पता कितना। हाँ, क्योंकि ना गिनती में आ सकता है ना मेजरमेंट में आ सकता है, इसलिए कहते हैं बहुता कहिए बहुता होए। हाँ जी। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ। कहते हैं वो बड़ा साहब है, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ऊंचा था, उस जहां वो रहता है वो सबसे ऊंचा है। कहते वो क्या है, वो सबसे ऊंचा, वो तो थाव है ना। जैसे आप अपने घर में बैठे हो, तो आपका घर बड़ा है कि आप बड़े हो, आपका ये भी घर है, वो भी घर है, वो भी घर है। तो कहते हैं बड्डा साहब ऊंचा था, बड्डा साहब है वो ऊपर ऊंचा थाव है, सबसे ऊंचा रहता है। लेकिन आगे बताते हैं और
ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव। कहते हैं उस ऊंचे उसका जो स्थान बड़े हैं, उसके ऊपर उसकी जो पावर है, ताकत है, उनसे बड़ी है। हाँ, कैसे नहीं, सचखंड बहुत ताकतवर है? नहीं, सचखंड के बनाने वाला ताकतवर है। अनामी बहुत बड़ा है? अनामी नहीं, अनामी का जो अनाम नाम है, जो परमात्मा, वो उससे बड़ा है। ऐसे बड़ा साहेब ऊंचा था, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव। नाव मैंने पावर, ताकत, शब्द, नाम। हाँ जी। ए बड़ नाम उसको ऊंचा नहीं कहते, होवे कोई। नाम हम उसको नहीं कहते जिसको अक्षर अक्षर हमें नाम मिल गया जी, हमें नाम मिल गया। लोग कहते हैं जी बड़ा शाला मारते, नाम मिल गया। ये तो अक्षर मिल गया अभी तक, इसकी कमाई करने से। ये तो हम कहते हैं, हमने क्या तेरे को इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे। वो तो किताबों में आया, साहब में आया, गिनती आई पैसे की, पैसे तो हाथ में नहीं आए ना अभी। इसी तरह सतनाम तो एक लफ्ज है, लेकिन एक सतनाम पावर है, इसलिए उसको क्या है, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। फिर कहते हैं ए वर्ड ऊंचा होए कोई। अगर परमात्मा किसी को इतना ऊंचा बना दे कि वो शब्दार रूप बन जाए, वो शब्द ही बन जाए, ए वर्ड ऊंचा होए कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए, तब उसका अंदाजा लगा सकता है, नहीं तो नहीं लगा सकता। और उस उधर पहुंचेगा तो अंदाजा लगाएगा ना। जब उधर पहुंचेगा तो फिर इस दुनिया में बताने आएगा कितना बड़ा है। गुरु नानक जब पहुंचे हुए, वो भी इस दुनिया में ये नहीं बता पा रहे कि वो कितना बड़ा है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास वो वोकैबुलरी नहीं है, ना हमारे पास वो गिनती है, ना हमारे पास वो मेजरमेंट है, ना हमारी ये चमड़े की जुबान उसको बयान कर सकती है। इसलिए गुरु नानक कहते हैं, नानक कागज लख मना, पढ़ पढ़ कीजिए पाओ, मसू तोट ना आवई, लिखे पवन चलाओ, स्याही खत्म ना हो, हवा की स्पीड से लिखा जाए, भी तेरी कीमत ना पवे, मैं केवट आखर ना हूं। परमात्मा, मैं नहीं कह सकता कि तू कितना बड़ा है, कितना है, कहते इस दुनिया वाले अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, उस परमात्मा के वो समुद्र के में एक बाल जितना भी नहीं है, तो हम उसका क्या अंदाजा लगाएंगे। रामायण के उत्तरकांड में अगर पढ़ो तो पता लगेगा उसमें थोड़ा बहुत। और लेकिन वो कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये तो ऐड किया हुआ है। हाँ जी। ए बड़ ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए। जे बड़ आप जाने आप वो कितना बड़ा है, जे बड़ आप, वो कितना बड़ा है, जाने आप वो खुद नहीं जानता, हम नहीं जानते। जे बड़ आप, वो कितना बड़ा है, जाने आप वो अपने आप को आप जानता है। हाँ जी। नानक नदरी करमी दात। नानक नदरी करमी दात। अगर उसकी बख्शिश है, जो उसकी देन है, कि वो हमको अगर उतना बड़ा बना दे कि हमारी सुरत को इतना ऊंचा उठा दे, शब्द के साथ जोड़ दे, ये उसकी बख्शिश है, तब हम जान सकते हैं, नहीं तो हम नहीं जान सकते। नजर कहते हैं बख्शिश को, कर्म भी कहते हैं बख्शिश को। नानक नदरी करमी दात, ये उसकी बख्शिश है। अगर वो समझा दे तो वो भी तब समझा सकता है जब इस देह त्याग से हम ऊपर आए और हमारी सुरत जो है शब्द से मिलके एक हो जाए। जब तक उस जगह पहुंचते नहीं, तब तक हमारे अंदाजा नहीं लगा सकते। अंदाजा लगाएंगे भी, पता भी चल जाएगा, उधर देख के भी आ जाएंगे, इस दुनिया में आके बयान नहीं कर सकेंगे। वो गूंगे के गुड़ की तरह हो जाएगा बात। गूंगे ने गुड़ खाया, मीठा लगा, कितना मीठा वो बता नहीं सकता। हाँ जी। 25वीं पौड़ी। हाँ जी। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल न तमाए। कहते हैं वो कितनी बख्शिशें करता है। कर्म कहते हैं बख्शिश को, बहुता कर्म, वो बहुत कर्म करता है, बड़ी दया करता है, लिखा ना जाए। वो लिखने करने जो हमारे दया करता है, बख्शिशें करता है, हर पल पर पे हमारा ख्याल करता है। मैं तो एक जीव है, आप एक जीव हो, दूसरा एक जीव है, हमारे जैसे करोड़ों जीव घूम रहे हैं। उसके बाद पत्ते हैं, धरती में और बड़े जीव हैं, अंडज है, जेरज है, सेतज है, उत्पज है, सैल पत्थर में जंत उपाय हैं, समुद्र में है, आसमान में है, हर एक का वो ख्याल करता है। इसका बहुता कर्म, बड़ी बख्शिश कर रहा है, बहुता कर्म लिखा ना जाए। और वो इतना कर्म और बख्शिशें करता है, किस किस पर क्या क्या करता है। देखो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो हम कहते हैं मेरी आंख में तकलीफ है,
डॉक्टर कहेगा नहीं ये आंख जो है ना स्पेशलिस्ट को दिखाओ, फिर स्पेशलिस्ट कहेगा नहीं ये कॉर्निया वाले डॉक्टर के पास जाओ, ये इसके पास जाओ। इतने डॉक्टरों के घूमने के बाद भी हमें एक चीज का नहीं पता लगता कि आंख में तकलीफ क्या है। पेट में तकलीफ है तो कई डॉक्टरों के पास जाके कई इलाज कराने के बाद फिर भी उनको पता नहीं चलता। आप अंदाजा लगाओ कि इतनी चीजें जो वो संभाल रहा है, हमारी आंख के पता नहीं कितने करोड़ चीजें हमारी आंख के अंदर हैं जिसको परमात्मा कंट्रोल कर रहा है, जिसे हम देख रहे हैं। हमने कभी इसकी कदर नहीं डाली। जब एक आदमी डायलिसिस पे जाता है तब उसको पता लगता है और वो कितने लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। और परमात्मा ने हमारे दो किडनियां बनाई हैं, हमारा खून लगातार साफ करता रहता है। वो कैसे काम करती हैं और किडनी को कैसे ताकत मिलती है, वो उसको बिजली कहाँ से मिलती है, वो काम कैसे करती हैं। हमारा अंगूठा है, अभी पाँव का एक नाखून है छोटा सा, अंगूठे का नाखून पाँव का है, चीज़ के नाखून थोड़ी सी गलती हो जाए, थोड़ा सा जख्म हो जाए या कोई गलती हो जाए तो आप सारी रात चीची को लेके बैठोगे। पाँव की चीची कहते हैं छोटी उंगल, उसको लेके बैठोगे सारी रात नींद नहीं आएगी। इसलिए हमारी 10 उंगलियां हैं, पाँव हैं, ये हैं, हाथ हैं, सिर तक पता नहीं कितनी चीजें हैं, हर चीज को वो कंट्रोल करता है, उसके हिसाब से चलती है। हमें तो ये भी नहीं पता जो हम रोटी खाते हैं वो जाती कहाँ पर है, पेट में जाके उसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है। डॉक्टर ने कहा ये दवाई खा लो, हम 4-5 दवाइयां खा लेंगे, अंदर जाके जो दवाइयां तो चली गई अंदर पेट के अंदर, अंदर अंदर कौन सी ताकत को डिस्ट्रीब्यूट करती है कि ये इसके दिमाग में जाएगी, ये इसके आंख की तरफ जाएगी, ये इसकी किडनी की तरफ जाएगी, ये इसका खून बनाएगी, ये इसका मिर्च बनाएगी, ये हड्डी का बोन मैरो बनाएगी, क्या क्या बनाएगी। बड़ा कमाल का सिस्टम है। हमने तो स्वाद ले लेके रोटी खा लेते हैं मुंह में, लेकिन अंदर जाके वो क्या क्या काम करती हैं। और सारा काम करने के बाद जितना फजूल मैटर होता है, जो जिसका जो फोक रह जाता है, उसका भी उसकी फिर डिस्पोजल्स हो जाती है, सुबह खाली हो जाता है, पेट साफ हो जाता है। ये कौन करता है, कैसे करता है? ये कहते हैं बहुता कर्म लिखा ना जाए, इतनी बख्शिश करते हैं हम लिख नहीं सकते। एक आदमी के साथ, दख्तों के साथ क्या होता है, रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिन को वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अच्छा, जो पीपल का दरख्त है वो दिन को भी ऑक्सीजन छोड़ता है, रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है। देखो उसने कैसे एडजस्टमेंट किया हुआ है, क्या क्या करा हुआ है, और हर एक के अंदर बैठा हुआ है। हम कहते नहीं परमात्मा वो आसमानों में रहता है, ये भी बेवकूफों की बात है जो लोग कहते हैं। एक जगह था, मन मेरा पंछी पिया उड़कर चला आकाश रब नूं ढूंढण वास्ते। मन मेरा पंछी पिया उड़कर चला आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ा, उथे रब नहीं मिले उन्होंने। साहिब संतन पास, वो तो संतों के पास बैठा है, वो अपने बंदों के साथ ज़ारा बैठा है हमारे अंदर भी, लेकिन संतों के पास ज़ारा बैठा। इसलिए वो कहाँ बैठ के क्या क्या करता है। जिस जपजी साहब की एक पौड़ी आती है, सो दर क्या सो कर क्या, वो गुरु ग्रंथ साहब में 3 दफा आई हुई है। जब हम पढ़ते हैं जपजी साहब में भी आई है, 2 जगह और भी आई हुई है। उसमें कहते हैं सो दर के हा सो कर के हा जित बै सर्व संभाले। परमात्मा मेरे को ये तो बता, वो तेरे दरवाजे कैसे हैं, वो तेरा घर कहाँ पर है जहां तो बैठ के हर एक की पालना कर रहा है, तेरा कैसा सिस्टम है। परमात्मा कहता है मैं उधर बैठ के नहीं करता, मैं तुम्हारे अंदर बैठ के तुम्हारे काम कर रहा हूँ। इसलिए ये फिर पढ़ो इसी लाइन को जी। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता। इतनी बख्शिश कर रहा है, इतना कर्म कर रहा है, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता। वो वड्डा दाता है, तिल ना तमाए। वो जो हमारे साथ काम करता है उसको लालच नहीं है कि हम उसको तनख्वाह देंगे। तमाए कहता है, वो अरबी का लफ्ज है, उसका मतलब है लालच। परमात्मा को कोई हमसे लेना कुछ नहीं है। एक जैसे माँ होती है ना, वो बच्चे की पालना करती है, उसको ये नहीं होता कि बड़ा होके मेरे को पूछेगा, वो अपना कर जाती है। थोड़ा बहुत उसमें दिल में ख्याल आ सकता है शायद मेरे को बड़ा होके मेरा ख्याल करेगा, लेकिन परमात्मा का हमने कौन सा ख्याल करना है। उसको तिल ना तमाए, उसको तो तिल जितना भी लालच नहीं है हमारे से। उसने हमसे कुछ नहीं लेना, इतना कुछ कर रहा है, कहते फिर भी हम उसका शुक्राना नहीं करते।
इतना कुछ होने के बाद शुक्राना नहीं करते। बहुत सुंदर पौड़ी है ये 25वीं पौड़ी है गुरु ग्रंथ साहब की। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, बड़ा दाता तिल ना तमाए। बड़ा दाता है, उसको तिल जितना भी हमसे लालच नहीं है। और इसीलिए उसने किसी जैसे गुरु है ना, गुरु हमारा भला करता है, इसलिए एक ही बाबा है, उसको कहते हैं बड़ा दाता तिल ना तमाए। वो तिल तो उसको लालच नहीं है, वो हमें देता रहता है। पीछे आया था, देंदा दे लेंदे थक पाए। दुनिया लेके थक जाती है, वो देता रहता है और फिर वो एहसान नहीं जलाता। दुनिया में आपको कोई पानी भी पिलाएगा ना, वो भी याद करेगा, देखो मैंने फलाने वक्त आपको पानी पिलाया था, उन्होंने कहा आप मेरे घर में आए थे, मैंने वो ब्रेकफास्ट किया था, या मैंने आपको गाड़ी में लिफ्ट दी थी। तो परमात्मा हमको इतना कुछ दे रहा है, हम उसका शुक्राना नहीं करते। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, बड़ा दाता तिल न तमाए। आगे बोलिए जी। केते मंगे जोध अपार। कहते हैं उस परमात्मा के साथ मांगने के लिए सारे खड़े हैं, मंगे मांग रहे हैं। जोध मैंने जोधे, अपार मैंने सबसे बड़े बड़े जोधे। स्वयं है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 10वीं पातशाही के। सराबक शुद्ध समूह सुधान के देख फेरो कर जोत जती, सूर सरोदन शुद्ध सुधादक। कहते हैं ऐसे वो बहुत सारे उसके मांगने के लिए खड़े हैं। पारी पुजान, बड़ी बड़ी ताकत वाले बंदे, जिनकी बाजू में बड़ी ताकत है, जिनसे दुनिया डरती है, वो भी उससे मांग रहे हैं। कहते मंगे जोध उपार, बड़े बड़े देव जो योद्धे हैं वो भी परमात्मा के आगे सारे मंगते हैं। हाँ जी। केते गणत नहीं विचार। कहते इतने इतने बड़े इतने हैं जिसकी गिनती में नहीं आते, उसको हम सोच नहीं सकते। इतने लोग उसके सारे दुनिया मांगती है। दाता एक, देने वाला एक है, सारे मांगते हैं। हाँ जी। केते खप टूटे बेकार। और कई कई कहते खप टूटे बेकार। फिर कहते मंगे जो तो पार, फिर पढ़ो। केते मंगे जोध अपार। केते गणत नहीं विचार। कितने हैं हम सुन नहीं सकते। हाँ जी, गिन नहीं सकते। केते खप टूटे बेकार। कहते इतने हैं, लेते हैं, खाते हैं और विकारों में अपना जीवन बता रहे हैं। सारे के सारे बैठे हैं, लुटने के लिए बैठे हैं। देने वाला एक ही दाता है, देने वाला एक ही दाता है। तो ये इसलिए मंगता मंगते को देगा, या मंगता मंगते से मांगेगा तो लेगा क्या? खाक लेगा, दोनों मरेंगे। कहते मंगे जो तो पार। परमात्मा के दरबार में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि जोधे उससे मांगते हैं। कहते हैं गणत नहीं विचार। कहते हैं कुछ ऐसे हैं जो कहते खप टूटे बेकार, कई लेके उसको गलत जगह खा लेते हैं, मांस खाते हैं, शराबें पीते हैं, गंदे रास्ते जाते हैं, दुनिया में गंद कमा रहे हैं, बंदे से बंदा मरवा रहे हैं। हम तो बड़े गए गुजरे इंसान हैं, हम उसका शुक्राना नहीं करते। हम एक पानी ना मिले ना, हमें मुश्किल हो जाती है। अगर हमको सारा दिन कोका कोला और जूस पीते रहे, दूसरे दिन हम वैसे ही मर जाएंगे अगर पानी ना मिले तो। पानी इन सब से महंगा है। तो इसे परमात्मा ने पानी, हवा, सूरज सब अपने हाथ में रखा हुआ है। हाँ जी। केते ले ले मुकर पाए। बहुत सारे ऐसे हैं, ले लेते हैं और भूल जाते हैं, शुक्राना ही नहीं करते। वो कहते हैं ये तो हमारा हक था, ये तो मैंने कमाया था। हमारे से टैक्स लेते हैं और आप सोने का ताज लगा सिर पे डाल के बैठ जाते हैं और बादशाह बन जाते हैं, और फिर हमें सजा देते हैं। कहते हैं ये दुनिया तो ऐसी है, ये तो एक दूसरे को खाने के लिए बनी हुई है। एक ही देने वाला दाता है, उसका हम शुक्राना नहीं करते। ले मुकर पाए, ले के भूल जाते हैं, इनकार कर देते हैं, हमें मिला ही नहीं, हमें क्या दिया परमात्मा ने। देखो हमारे पड़ोसियों को तो इतना दे दिया, हमें क्या दिया? अरे भाई, अगर हमें नींद आ जाती है, सुबह उठ के पेट साफ हो जाता है, इससे बड़ा और क्या चाहिए? रात रोटी खा के सोते हैं और सोने के बाद वो खाना हजम हो जाता है। हमको कोई शुक्राना करना आता ही नहीं। अगर हम हर सेकंड पे उसके 10 लाख दफा भी नाम ले, तभी वो शुक्राना बनता नहीं है। ये समझ में आना चाहिए। हाँ जी।
केते मूरख खाही खाहे। बहुत दुनिया में ऐसी इंसान है जो मूर्ख है, खा ही खाए, खा खा के अपना करे जा रहे हैं लेकिन शुक्राना नहीं करते। आगे केते दुख भूख सद मार। कहते हैं कईयों को दुख है, लगातार दुख है, भूख है, सदमार, हमेशा ही बीमारी रहती है। फिर आगे कहते हैं ए भी दात तेरी दातार, ये भी तेरा दिया हुआ है ना। हम कहेंगे कि भाई इतने दुख भूख सदमार है, इसको हम दात क्यों बोलते हैं? इसको दात क्यों बोलते हैं? क्योंकि दात इसलिए बोला जाता है कि जब हमारे को दुख भूख आती है तो हमको परमात्मा का नाम याद आने लगता है, और जब नाम याद आता है तो फिर हमें जितना उसने दुख दिया था उसने कई गुना ज्यादा सुख दे देता है। उसमें कहा ना, हम पढ़ते हैं दुख दारू सुख रोग पिया, जहां सुख ताम ना होई, तू करता करना मैं नाही, जाहू करी ना होई। दुख दारू बन जाता है। दुख इसलिए दिया है कि हमको समझाने के लिए देता है। एक बेटा का वो अपने एक बाप अपने बेटे को अगर चपेट मार देगा, गुस्से हो जाए, तो उसका ये मतलब नहीं होता उसका दुश्मन बन गया। वो समझाने के लिए सीधे रास्ते डालने की करता है। कहते हैं दुख भूख सद मार, वो सदा की मार है दुखपुर। आगे कहते हैं ए भी दात तेरी दातार, ए परमात्मा ए भी तेरी बख्शिश है, क्योंकि इसके मिलने से हमारा जीवन सुधरता है। हम सोचते हैं हम क्या करते हैं, हम चल रहे हैं, अयाश हो गए हैं, भूल गए हैं उस परमात्मा को। कुछ देर के लिए नाम याद कराने के लिए वो थोड़ा सा हाथ मार देता है, थोड़ा सा देता है, जिसको साम दाम दंड भेद बोलते हैं। वो हमको सीधे रास्ते डालता है। वो हमारा दुश्मन नहीं है। फिर पढ़ दो इसी लाइन को। केते दुख भूख सद मार, ए भी दात तेरी दातार। ऐ दातार ये भी तेरी बख्शिश है, इसमें भी कोई भला है, इसमें भी कोई भला है, क्योंकि तू हमारा भला ही चाहता है। तो हमारा बुरा कभी चाहता ही नहीं है। तेरे तेरे हाथ से हमारा बुरा कभी होता नहीं। हम अपनी कोशिश करते रहते हैं अपना अपना बुरा करने से, लेकिन वो फिर भी सोचता है कि नहीं, ये पागल को सीधे रास्ते डाल दो, थोड़ा सा इसको डंडा मार दो या खुद रास्ता रोक दो या कुछ कर दो, ताकि कुछ देर ये नाम जपने लग जाए। हाँ जी। बंद खलासी भाने होए। बंद खलासी मैंने बचेंगे कैसे? अगर तकलीफ हो जाए तो कैसे बचना है? दुख आ जाए तो क्या करना है? बंद खलासी मैंने छुटकारा पाने, मैंने उसकी मर्जी से बंद खलासी पाने होए। तो अगर वो फिर वो भी उसका पाना मानने के लिए फिर सिमरन भजन में आना पड़ेगा, नाम याद करना पड़ेगा। कोई पाठ करता है, कोई पूजा करता है, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है। ऐसे वो सोचते हैं बंद खलासी पाने होए। माना मतलब उसकी मर्जी से होती है। वो कहते हैं नहीं जी इतना दान कर दो ये ठीक हो जाएगा, ये कर दो ठीक हो जाएगा। झूठे हैं, गलत बात करते हैं। बंद खलासी पाने हुए, उसी के पाने में करना, उसी के आगे अरदास करनी है। और अपनी अरदास हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि तकलीफ मेरे को होती है, दर्द मेरे को होती है। जितनी मैं हाय करता हूँ, मेरी दर्द की हाय मेरे साथी नहीं कर सकते। वो इतने क्या हो बड़ी दर्द हो रही है साहब को, हो बड़ी दर्द हो रही है, कहाँ हो रही है, बड़ी दर्द हो रही है, कोई और दवाई ला दें। लेकिन मेरी दर्द की दर्द तो मेरे को हो रही है ना, तो उसकी उसकी दुआ भी मेरे जो मन से अरदास निकलेगी, मेरे मन से जो दुआ निकलेगी, वो उसका इलाज है। उसको कहते हैं बंद खलासी पाने होए। आगे हो रे आख ना सके कोए। और कोई और मैंने कोई पंडित, कोई पाई, कोई मौलवी, कोई मौलाना आंख ना सके कोई हमारी दर्द को कह के दूर नहीं कर सकता, हम पर जादू नहीं कर सकता। बंद खलासी पाने होए, हम छूटेंगे बचेंगे तो उसकी मर्जी से बचेंगे। और आंख ना सके कोई, ज्योतिषियों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। कहते लिखे साल लवाइए, पढ़े के पूछन जाओ। गुरु नानक कहते हैं जितने तेरे साथ साथ है वो लिखे हुए हैं। ज्योतिषियों के पास क्या जाते पूछने के लिए? वो कुछ नहीं सवार सकते। लेकिन हमारे खुद के सत्संगी भी ऐसे करते हैं। ये बात नहीं बनती, भरोसा नहीं है, गुरु पर भरोसा नहीं है। बंद खलासी पाने हुए, आगे तो और आंख ना सके कोई बीच में कुछ नहीं कर सकता। कोई जादू से, कोई टूने से, कोई किसी चीज से हमारा, कोई मंत्र से, कोई जंत्र से, तंत्र से हमारा दुख दूर नहीं कर सकता।
ये सारे बिजनेस बनाए हुए लोगों ने। हाँ जी, जे को खायक आखन पाए। कहते हैं मूर्ख को, मूर्ख को खायक बोलते हैं। जे को खायक, अगर कोई मूर्ख आखन पाए, वो कहता है लाओ जी मैं तो आपका मंत्र पढ़ देता हूँ, 3,000 रुपया दो, आपका मैं वो कर दूंगा, अपाय कर दूंगा। ये मूर्ख, इनको मूर्ख बोला गया है, ये मूर्ख पंडित बोला गया है, ये मूर्ख मौलवी है, मूर्ख दूसरे जितने भी हमारे जादू करने वाले हैं। कई हमारे नाम लेवा बंदे भी सिमरन करके लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया होगा कईयों ने। ये सारे मूर्खों की कैटेगरी में आते हैं। जे को खाएक, अगर कोई मूर्ख आखन पाए, अगर कहता है मैं कर दूंगा ठीक, फिर क्या होगा? ओ जाने जेतियां मुंह खाए। फिर उसको तब पता लगेगी जब जूती भिगो के उसके मुंह पे पड़ेगी। यम भी मारेंगे, गुरु भी मारेगा। गुरु तो खैर नहीं मारता, यम ही मारेंगे, क्योंकि ये काम कसाईयों को दिया जाता है। यम कसाई है, वो ठीक करेंगे इसको। जे को खाए का खंड पाए, अगर कोई मूर्ख है मैं इलाज कर देता हूँ, टूनर जादू करके ठीक कर दूंगा, वो जाने जेते मुंह खाए, उसको पता लगेगा उसकी जिंदगी में कितने दुख आने वाले हैं। क्योंकि हम जो परमात्मा करना चाहता है, जो परमात्मा का जिसने दर्द दिया है वही दुआ देगा, दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए एक ही दाता है, उसी के आगे मांगना है। दे देगा ठीक, नहीं देगा ना भी ठीक, तब भी ठीक, क्योंकि हम हर हालत में हम उसकी गोद में बैठे हैं। जो बच्चा माँ की गोद में बैठा है, माँ को पता है इतना दुख है, इसको कब दूध पिलाना है, कब दवाई देनी है, कब क्या करना है। वो हमारी हर बात जान माँ तो इतना नहीं जानती जितना परमात्मा। वो तो नाखून से लेकर सिर के बाल तक हमारा सब तरह ख्याल कर रहा है। इसलिए उसी के आगे अरदास करनी है। मैं होर ना ही था जिस आगे जाए करूं विनंतिया, मेरा दुख सुख तुझे पासे, परमात्मा के आगे अरदास करनी है। जे को खाए आखन पाए, वो जाने जेते हम खाए। अगर कोई मूर्ख है कि मैं तुम्हारा जादू से ठीक कर दूंगा, उसको पता लगेगा उसको मार कितनी पड़ेगी। इसमें डॉक्टर नहीं आते, डॉक्टर का अलग काम है। हाँ जी, आपे जाने आपे दे। वो आखे परमात्मा जानता से है, भी के परमात्मा जानता है। के। आपे जाने आपे दे, वो हमारा हालत जानता है। आपे दे, आपे आपे फिर हमें जो दुख दिए पर सुख भी देता है, वो हमारी तकलीफ को जानता है, और कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपे जाने, वो हमारा तकलीफ भी जानता है, हमारी हाथ दे, आपे दे, आपे फिर उसका इलाज भी करता है, सुख भी देता है। हाँ जी, जिसनु बख्शे सिफत सलाह। नानक पात शाही पातशाह। सलाह कहते हैं अंदर के शब्द को, जो अंदर शब्द हो रहा है, नाद हो रहा है, उसको सिफत सलाह कहा, जो सिमरन के बाद अंदर प्रकट होता है। जिसके जिसके मुख पे परमात्मा की तारीफ आ जाए, जिसके अंदर तारीफ आएगी, जब अंदर शब्द प्रकट होगा, जब शब्द प्रकट होगा उसका आनंद आएगा, उसका आनंद आएगा तो हम उसकी तारीफ करेंगे। वो कहे जिसनु बख्शे सिफत सलाह, जिस पर अंदर उस पर दया कर दे आप परमात्मा बैठ के, और सिफत सलाह मैंने फिर जब उसको सुख मिलेगा, आपे जाने आपे दे, जिसनु बख्शे सिफत सलाह, जिस पर सिफ सलाह करके बख्शिश करके उसको उसको सुख देगा, जिसनु बख्शे सिफ सलाह, जिस पर अंदर शब्द प्रकट कर देगा, नानक पातशाह ही पातशाह, ऐ नानक वो शहनशाह को शहनशाह है। परमात्मा ने दुख दिया था, एक ना दुख दुख सदमार, ये भी दात तेरी दातार। फिर कहते हैं बंद कला से पाने हुए, वो अपनी मर्जी से ठीक भी करता है, और आंख ना सके कोई, बीच में और कोई नहीं करता। जे को खाए का कन पाए, अगर कोई मूर्ख कहता है मैं ठीक कर दूंगा, वो जाने जेते हम वो खाए, उसको कितनी मार पड़ेगी अंदर उसको पता है, क्योंकि परमात्मा की बात में हम दखल नहीं दे सकते। फिर कहते हैं आपे जाने आपे दे, वो जानता है ये कितनी दुखी है, आपे दे, आपे उसको सुख भी देता है। फिर कितना सुख देता है, जिसनु बख्शे सिफ सलाह, जिसका अंदर शब्द प्रकट कर दे, नानक पातशाही पातशाह, वो शहनशाह को शहनशाह बना देता है उसको। ये आज का शब्द था। अगली पौड़ी थोड़ी लंबी पौड़ी तो आज नहीं लेते, कल ले लेंगे। ये समझने की बात है। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, ये शब्द, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल न तमाए। वो इतनी बख्शिशें करता है कि उसकी बख्शिशें किसी गिनती में नहीं आ सकती।
वो सबसे बड़ा दाता है। वो हमें पर बख्शिश करता है। उसने हमें जो ठीक करता है, खाने को देता है, बैठने को देता है, बाल बच्चे देता है, घर बार देता है, गाड़ियां बंगले देता है, हुकूमत देता है, अच्छी अच्छी नौकरियां देता है, सारा कुछ करता है। वो हमसे कुछ लेना नहीं चाहता, उसको कोई लालच नहीं है, क्योंकि हम बच्चे हैं, वो हमें देता ही है। ऐसे बहुता कर्म लिखिया ना जाए, बुढ़ा दाता तिल न तमाए। आगे क्या था जी? केते मंगे जोध अपार। कहते मंगे जोध पार। बहुत सारे योद्धे, बड़े सारे बड़े बड़े दाने, बड़े बड़े राजे उसी से मांग रहे हैं। कहते कितने हैं, कहते हैं गणित नहीं विचार उनके, वो किसी गिनते में नहीं आते, किसी विचार में नहीं आते, किसी सोच में नहीं आते, जो मांग रहे हैं और जिनको परमात्मा दे रहा है। आगे क्या जी? केते खप टूटे बेकार। और कहते दूसरे ऐसे हैं, वो खप टूटे बेकार, ऐसे ही लगे हैं, खप रहे हैं, टूट जाते हैं, और जो दे रहा है उसको गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। केते ले मुकर पाहे। बहुत सारे ऐसे हैं जो परमात्मा से बख्शिश लेते हैं, वो सारा कुछ दे देता है, लेकिन वो फिर भी कहता है साडा रब ने की कीता, साडा तो कुछ भी नहीं कीता। वो उसको हमेशा ना ना करते रहते हैं, और कभी ऐसा हो जाता है कि ना ना करते ना हो जाती है। वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, तो परमात्मा वो वक्त लेता है जिस जिस वक्त उसके पास वाकई कुछ नहीं रहता। इसलिए शुक्राना करते रहना चाहिए। जो दे उसको, जैसे वो मांगता होता है ना, बैठा हुआ हाथ पसार के रास्ते में, वो कहता है जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। और वही हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके दरबार के हम मांगते हैं। आगे जी। केते मूरख खाही खाहे। और बहुत सारे मूर्ख हैं, वो लेके खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, लेकिन उसको याद नहीं करते, नाम नहीं सिमरते। हमारे महाराज जी संत कृपाल सिंह जी कहते हैं कि जिस वक्त आप सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने लगो, उस वक्त आपने सोचो कि आपने भजन किया था कि नहीं करा था। नहीं तो रोटी को अलग रख दो, पहले आत्मा को खुराक दो, फिर उसको दो। आत्मा को खुराक करना ही परमात्मा का शुक्राना करना। आत्मा एक बड़ी पवित्र चीज है। हम कहते हैं ना उसकी आत्मा गंदी है, वो उसकी आत्मा प्योर करनी है। साड़ियाँ हम बैठे ना, वो हमारे सत्संगी कहते हैं मैलिया ने साड़ियाँ रूहां, उनको कुछ नहीं पता, झूठ बोलते हैं। जो गाते हैं ना, आप देखा तो बोलते हैं मैलिया ने साड़ियाँ रूहां। सुना होगा आपने ये शब्द लोगों का। तो इसका मतलब उनको शायद नाम ही नहीं मिला, उनको समझ ही नहीं आई। रूह कभी मैली हुंदी नहीं। ये तो मन की चालें हैं। सारा खेल तो मन का है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसे कहते स्वामी जी भी कहते हैं, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी है मनगट में इसी का जीत ना करना। इसलिए सारा जो चक्कर है वो मन का है। आत्मा तो बड़ी पवित्र है, इसलिए शरीर को पवित्र रखना है, जहां पर वो आत्मा जो है खुश रहे शरीर में। हाँ जी। केते मूरख खाही खाहे। केते दुख भूख सद मार। कोई ऐसे हैं वो दुख भूखों को लगी हुई है, शरीर में कोई कोई बीमारी रहती है। आगे ए भी दात तेरी दातार। आत्मा ये भी तेरी मर्जी से है। अगर तू हमको थोड़ा याद ना कराए, हमारे कान ना खींचे, तो हम तेरा नाम बिल्कुल ही भूल जाए। हाँ जी। बंद खलासी पाने होए। छुटकारा तो तेरी मर्जी से होगा, किसी और आंख ना सके कोई आगे। ये होता है कि और बीच में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दर्द तूने दिया है, तू ही दवा देगा। हाँ जी। जे को खायक आखन पाए। अगर कोई मूर्ख है, मैं कर देता हूँ ठीक। ओ जाने जेतिया मुंह खाए। उसको पता लगेगा उसको कितनी मार पड़ती है जब उसे। हाँ जी। आपे जाने आपे दे। वो परमात्मा खुद जानता है किसका क्या हाल है, और उसको बख्शिशें भी वही करता है। हाँ जी। आंखें से भी के। वो जो से भी कई के, ऐसा भी कोई कोई जानता है कि परमात्मा ही सब कुछ करता है। हाँ जी। जिसनु बख्शे सिफत सलाह। जिसका कृपा करके उसका शब्द खोल दे, सिर्फ सलाह से जोड़ दे उसको। नानक पातशाही पातशाह। वो शहंशाह का शहंशाह हो जाता है। देखो शुरू से लेके जब जी सब एक ओंकार से लेके उसी हुक्म का, नाम का, शब्द का जिक्र आ रहा है,
पूरा गुरबानी उसी को बयान कर रही है, लेकिन हम पता नहीं कहीं कहीं और ही बातें करते रहते हैं। हाँ जी, जिसने बख्शे सिलसिला नानक पातशाही। अच्छा बोल दो। जिसनु बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाह। वो शहंशाह का शहंशाह बना देता हो। कल हम पौड़ी लेंगे, 26वीं पौड़ी है, उसमें अमूल गुण, अमूल व्यापार, अमूल व्यापारी, अमूल भंडार, अमूल आवे, अमूल ले जाए, अमूल पाए, अमूला समाए, अमूल तरम, अमूल दीवान, अमूल तुल, अमूल प्रमाण, अमूल बख्शीश, अमूल निशान, अमूल करम, अमूल फरमान, अमूलो अमूल आख्या न जाए, आख आख रह लिवलाए, आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे विख्यान, आखे बरमे, आखे इंद, आखे गोपी ते गोबिंद, आखे ईश्वर, आखे सिद्ध, आखे केते किते बुद्ध, आखे दानव, आखे देव, आखे सुरनर मुंजन सेव, किते आखे अखंड पाए, किते कह कह फुट जाए, एते किते होर करे, तां भी आख न सके कही के, जेवट भावे तेवट होए, नानक जाने सच्चा सोए। ये कल और 14 की पौड़ी कल देंगे, टाइम देंगे। अभी समाप्त है, कल मिलते हैं।